हेलो एवरीवन और वेलकम टू विपिन सर इंग्लिश वाले। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी पढ़ने लिखना व बोलने का एक छोटा सा नियम। पता है, इस नियम के माध्यम से आप रॉकेट की तरह इंग्लिश को बोलना सीख पाओगे। चलिए, मैं ज्यादा आपसे बकवास या ज्यादा फालतू बातें नहीं करूंगा। आज देखो, ये है एस का नियम। यार, कभी कभी एस को सा बोला जाता है, कभी कभी एस को शाह बोला जाता है, लेकिन कभी कभी एस को जा बोला जाता है, वैन। जैसे देखो, रोज, easy, music. But why we say like that? Let's begin this class and we are going to learn about why we are saying as like this. Let's begin the class. देखो बच्चों, सबसे पहले एस का उच्चारण का नियम हम सीखने वाले थे। साउंड ऑफ शा या यू कैन से द साउंड ऑफ एस, यानी द प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ एस। बच्चा, ये क्या कहता है? इसका रूल नंबर 1, जिसका मतलब होता है जब आपका क्या लगा होगा यहाँ पर एस, तो एस का मतलब क्या होता है? शाह। लेकिन ये नॉर्मल एस होगा। ये क्या होगा बच्चों? ये नॉर्मल एस है। लेकिन कब होगा? देखो, व्हेन एस कम्स एट द स्टार्ट, यानी कभी भी जब एस बिगिनिंग में आएगा, नहीं किसी भी लेटर के, किसी भी वर्ड के पहले आ जाए, तो उसका जो साउंड होगा वो कैसे होगा ये देखिए। देखिए, व्हेन एस कम एट द स्टार्ट ऑफ अ वर्ड और बिफोर पी टी के एफ इट साउंड सा। मतलब सीधी बात, अगर मैं कहूं एस का साउंड या तो वो पहले हो, एस दिया हो, या एस अगर किसी भी वर्ड जैसे पी के पहले, टी के पहले, के पहले, एफ के पहले अगर आ जाए, तो इसका जो आवाज, इसका जो साउंड होगा वो बच्चों क्या होने वाला है आपका? ये इसका जो साउंड होगा वो आपका सा होने वाला है। यहां पर मैंने हिंदी में भी देखो, शब्द की शुरुआत अगर एस से हो जाए तो सा होगा, समझिए ना। और अगर ये लेटर दियो पी टी के एफ, इनके पहले अगर ये वर्ड आ रहा है तो इसका साउंड क्या होने वाला भाई? एस। क्या होने वाला है? एस का, यानी शाह। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शन दिया है, तो शन कब आ रहा है भाई? शन आपका कब आ रहा है? शन आपका तब आ रहा है जब यहाँ पे बिगिनिंग में दिया है, ये तब आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करें नंबर 2, व्हाट इज नंबर 2? सिट, इट इज ऑल्सो सा। और एस टी ओ पी, देखो मैंने क्या बोला था, अगर टी के पहले आएगा, देखो एस जो ये आपका टी दिया, टी के पहले कौन आया? आपका एस। तो इसका साउंड क्या हो गया बच्चों? इसका साउंड आपका क्या हो गया? वेट अ मिनट, में तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ना। हाँ देखो यार, यहाँ पर क्या दिया? एस, और एस टी ओ पी, यानी टी के पहले जब ये एस आ गया तो इसका साउंड क्या निकला? शाह। क्या निकला आपका? सा, नॉट शाह, थोड़ा सा। ठीक है। और देखिए स्कूल, तो याद रखेंगे भाई, एस का साउंड सा कब होता है? जब एस या तो किसी भी लेटर के स्टार्टिंग में आता है फर्स्ट, और अगर एस अगर आपका पी टी के एफ के पहले आता है तो इसका साउंड क्या होने वाला बच्चों? आपका सा। ये था रूल नंबर 1। और देखिए लास्ट एग्जांपल आपका, देखिए एक बार एग्जांपल पढ़ेंगे, शन, शिट, स्टॉप, स्कूल और स्पीक। फिर अब हम बात करेंगे यहाँ पे रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है भाई? अब एस का साउंड कब जा हो जाएगा? जा यानी जी साउंड आएगा। मतलब जैसे म्यूजिक जा का आ रहा है ना, जी का साउंड आ रहा है ना, बट व्हेन इट्स कम, देखो जेड को जी भी बोला जाता है, तो कब आता है ये भाई? चलिए ये भी जानते हैं। देखो, व्हेन एस कम बिटवीन द टू वोबल्स। देखो वोबल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। अगर आपका एस भाई साहब दो वोबल्स के बीच में चुपकर से बैठे हुए हैं, तो इसका साउंड क्या होने वाला है भाई? इसका साउंड आपका जा होने वाला है। समझे ना? क्या होगा भाई? जा होगा। कब? व्हेन एस कम बिटवीन द वोबल, यानी दो वोबल के बीच में एस आ जाए तो इसका साउंड क्या होगा? जा। एग्जाम्पल देखेंगे भाई, देखो यार, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड दिया है आपका रोज। क्या दिया है आपको बच्चों? ROSE, रोज। तो भाई मैंने क्या कहा था? एस कहां पर है? जैसे ओ आपका एक वोबल है, ई एक आपका वोबल है, तो दो वोबल के बीच में जब एस बैठा तो इसका साउंड क्या निकल के आ रहा है बच्चों? जा। क्या निकल के आ रहा है आपका? जा। कब आ रहा है? जब दो वोबल सेम। देखिए इजी, तो यहाँ पे एस, ए और इजी जो एस है आपका, वो किसके बीच में बैठा है आपका? यहाँ पर तो देखो लास्ट में आ रहा है, बट इजी इसमें भी रूल ये फॉलो अप हो रहा है क्योंकि बीच में है वोबल के। सेम अगर हम बात करें म्यूजिक, तो म्यूजिक में भी आपका जो एस है यू और आई के बीच में आ रहा है ना। रीजन, देख रीजन में भी ए और ओ के बीच में आ रहा है, तो इसका साउंड क्या आ रहा है? ज। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डिजाइन, तो यहाँ पे एस और जी के बीच में क्या आ रहा है? आपका आई। तो यहाँ पर भी इसका साउंड क्या आ रहा है? आपका जा। सिंपल अगर हम बात करें ओवरऑल, इस रूल ये हमारा क्या कहता है? जब एस आपका दो वोबल के बीच में आएगा तो इसका साउंड जा निकल कर आएगा। रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 क्या कहता है? जब एस या तो स्टार्टिंग में आएगा तो आपका साउंड शा निकलेगा, या अगर एस पी टी के एफ के पहले आता है तो उसका साउंड आपका क्या निकलेगा? क्या निकलेगा आपका? शा। और
इसके बाद अगर आपका एस के एस दो वोबल के बीच में, तो इसका साउंड क्या निकलेगा, जा। फिर आता है रूल नंबर 3, जो आपका कहता है कि कब एस का साउंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सा, बिल्कुल सा ऐसे आता है, जब यानी डबल एस के साथ। देखिए जब डबल एस हो क्या हो, तो हमेशा सा ही आने वाला है। जब डबल एस हो तो हमेशा कैसे आएगा बच्चों, सा। जैसे मैंने बोला क्लास, तो एक सा का साउंड आएगा, क्लास। डबल एस में एक ही साउंड निकलेगा, क्लास। डबल एस में ऐसे नहीं, ग्लास नहीं बोल सकते, एक ही एस का यानी एक ही सा का साउंड, यानी एक ही सा का उच्चारण आपका निकलेगा। देखो यहाँ पे क्लास, ग्लास, मिस, फिश, ये आपका देखने को मिलने वाले हैं। फिर पास, ये भी आपके देखने को मिलेंगे। ये छोटे से एग्जांपल थे रूल, ये बहुत छोटा रूल था इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि भाई डबल लेटर कोई भी आते तो उसमें सिंगल वर्ड होता उसी का आपका साउंड निकल कर आता है। और रूल नंबर 4 क्या कहता है भाई, कब एस का साउंड शा हो जाए, शा हो जाएगा कब, लेट्स सी। देखो व्हेन एस कम बिफोर यू, देखो भाई जब एस किसके पहले आएगा, यू। और इन सम स्पेशल वर्ड्स, कुछ स्पेशल वर्ड होंगे, जैसे एस का इसके साथ आएगा एस प्लस यू, या कुछ खास शब्द होते हैं जिनके साथ आपका शा आता है। जैसे भाई देखेंगे एग्जांपल, मैंने क्या बोला, जब एस कब आता है, बिफोर यू। तो देखिए एस कब आता है आपका, एस कम्स बिफोर यू। जैसे देखो ये तो यू है, यू के बिफोर एस आया ना, शुगर। क्या आया भाई, शुगर, शुगर, श्योर, 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 श्योर। श्योर नहीं होता, इस साउंड थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ हिंदी में, बट इट्स श्योर, इट्स श्योर। तो इसमें यू के पहले एस आया तो इसका साउंड क्या निकल गया, श्योर। मतलब सीटी आपकी निकल कर आएगी यहाँ पे, ये ध्यान रखना भाई। फिर आता है इश्यू, इश्यू, यहाँ पे भी इश्यू, शू, शू, सीटी निकल के आएगी, साथ सलजम होता है ना भाई, सीटी निकल के आती तो इश्यू आएगा आपका। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर। ओवरऑल ये रूल आपका क्या कहता है, मैंने सिंपल बोल दिया, ई के पहले अगर आपका यू के पहले अगर आपका एस आ जाएगा तो इसका साउंड आपका शासी संयम निकल कर आएगा। बस सिंपल रूल है, बहुत ही हार्ड नहीं है, छोटा सा रूल है, कुछ ज्यादा आपको इसमें सीखने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया भाई, तो बहुत आसान होती है इंग्लिश को अगर सीखना है, बस आपके अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर चाहत है देन आप दुनिया में कुछ भी चाहो वो भी आप आसानी से पा सकते हो। और अब बहुत ही अच्छा, अगर आपको सीखना तो हमारी इस सीरीज के साथ जुड़ रहिए। मैं बहुत ही ज्यादा उच्चारण के नियम, देखो मैंने आपको गा और जा का नियम सिखाया, मैंने ए आई ओ यू को सिखाया, का खा गा की सिखा दिए भाई। एस का आया तो एस को क्यों छोड़े, अभी टी का होगा, बहुत सारे वर्डों को मैं और लेकर आऊंगा, बट आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर एस का दूसरा रूल, ठीक है। अगर हम बात करें साइलेंट एस, यानी एस नहीं बोला जाता है, कहां पर नहीं बोला, समटाइम्स एस साइलेंट नॉट प्रोनाउंस, मतलब कुछ समय तक एस क्या होता है आपका, साइलेंट रहता है, आवाज उसकी नहीं आती है। तो कुछ शब्दों में एस नहीं बोला है तो उनको अपन और देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे आइलैंड, ये आपके एक्सेप्शन होते हैं, मतलब बिल्कुल साइलेंट होते हैं। यहाँ पे एस कब नहीं होता है, नॉट प्रोनाउंस। आइलैंड, यहाँ पे आइसलैंड नहीं बोलते, बहुत सारे आइसलैंड बोलते, इट्स नॉट आइसलैंड, इट्स आइलैंड। देन आइल, यहाँ पे भी एस क्या होता है, साइलेंट, आइल। देन डिब्री, डिब्री मतलब मलबा होता है ना, उसको अपन बोलते हैं डिब्रीस, डिब्रीस नहीं बोला, इट डिब्री। देन कॉप्स, कॉप होता है ना, कॉप, कॉप होता है उसको बोलते हैं, इसमें एस का साउंड इसमें भी नहीं आता, कॉर लिखिए, इस कॉप, ठीक है। स्कॉर्प होता है ना, कॉप्स मतलब उनको बोलते हैं जो पुलिस वाले, तो उनको कॉप कहा जाता है। फिर आता है इलिनॉय, इलिनियस, इलिनियस होता है, लेकिन मैंने क्या बोला भाई, एस का साउंड नहीं आएगा, ऐसे साइलेंट, तो इलिनॉय, इलिनॉय। पहले फिर से एक बार देखेंगे, आइलैंड, आइल, डिब्री और कॉर और इलिनॉय, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट नियम, वन लाइनर गोल्डन नियम, और यहाँ पे एस का पूरा नियम यहाँ पे खत्म हो गया। बस अब मैं एक रामबाण नियम लेकर आया हूं, तो आप इसको भी देख लीजिएगा भाई। देखो रामबाण नियम क्या कहता है, जब दो वोबल के बीच में एस आ जाए तो जय बाकी, तो ज्यादातर जगह पे क्या आएगा, शा। अगर दो वोबल के बीच में आएगा तो जा, और बाकी ज्यादातर जगह आपका क्या आएगा, शा। एग्जाम्पल, दो वोबल के बीच में, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ भाई, दो वोबल के बीच में आएगा तो आपका जा निकलेगा, और अकेला आएगा तो शा निकलेगा, या पीटी के एफ यू के पहले आएगा तो आपका सा निकलेगा,
ठीक है। वॉबल प्लस ये मैंने बोल दिया, देखो वॉबल, दो वॉबल के बीच में एस अंकल बैठे तो ये क्या साउंड निकाल के आएंगे आपके जा का, और अकेले आ रहे हैं तो आपके स्टार्टिंग में आएंगे तो ये आपके क्या निकाल के आएंगे आपके, ये क्या निकाल के आएंगे आपके, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, शाह। क्या निकल गया बच्चों, शाह। और आप देखो यार, मैं क्या कहता हूँ, सीखना आपके ऊपर है। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो कितना बढ़िया रूल मैंने आज आपको छोटी सी बातों में सिखा दिया है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही चाहते हो कि आप ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते रहो, तो आप जल्दी से प्ले स्टोर में जाइए और विपिन सर इंग्लिश वाले, क्या विपिन सर इंग्लिश वाले ऐप को डाउनलोड करिए। अब इंग्लिश बोलना इतना आसान कर दूंगा भाई। मैं एक और अच्छी खुशखबरी बता दूं, बहुत ही जल्द मैं 300 रुपीज का बैच लेकर आने वाला हूं, जो आपको इंग्लिश बोलना सिखाएगा ही नहीं, पूरी दुनिया में कह दूं भाई, पूरे इंडिया में ऐसा बैच कोई लेकर नहीं आ सकता जो मैं लेके आऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ जुड़े रहना। 300 में शायद ये कोई टीचर हो जो आपको पढ़ाएगा, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट पैसा कमाना नहीं है, मुझे सिखाना है। तो आपको मेरे से जुड़ना है, ठीक है भाई। यूट्यूब पे मेरी सीरीज चल रही है, लेकिन और भी अच्छा, अगर आप बहुत बहुत ज्यादा अगर आप डीपली मेरे से पढ़ना चाहते हो, 1-to-1 मेरे से मिलना चाहते हो, तो भाई क्लास लीजिए, कोर्स लीजिए। 300 रुपए आज के समय में कुछ बात नहीं है भाई। जुड़ना है तो सीखना पड़ेगा ना भाई, है ना। ये देखिए वही चीज आ गई फिर से, यानी बाकी जगह पे एस आता है, मैंने बोला था सन, शिट, स्कूल, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी हम देख चुके हैं, है ना भाई। एस दो वोवल के बीच में नहीं है, इसलिए आवाज क्या आएगी आपकी, शाह। ये मैंने और भी आपके नियम वहां पे दे रखे हैं याद रखने के लिए। देखो बहुत सारे रूल बता रखे हैं। तो दो वोवल के बीच में जब आएगा तो जाएगा, नो वोवल आएगा तो वो साउंड, राइट, एस। ये था आपका छोटा सा नियम जो मैंने आपके एस के बारे में सिखाया। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो जल्दी से हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। डेली वीडियो हमारी सुबह 5 बजे अपलोड हो जाती है, आप चाहकर उनको देखिए, लाइक जरूर करिएगा भाई, जिससे और भी बच्चों को ये वीडियो यूट्यूब सजेस्ट कर सके और वो हमसे जुड़ सके। और इंडिया में हर एक बच्चे को इंग्लिश सीखने का एक अधिकार मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि इंग्लिश फ्यूचर की जर्नी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होने वाली है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।